ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आपने कोई भी जाप करना था उसके लिए माला का कैसे प्रयोग करना है और कौन सी माला किस काम के लिए, किस पाठ के लिए, किस मंत्र के लिए यूज होती है, ये हमने आपको बताया था और आपने इसका भरपूर फ़ायदा लिया होगा। इसके मुताबिक आप अपनी माला का चयन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने मकान किराए पे दे दिया तो किराएदार उस मकान को आपको ज़रूरत है खाली नहीं कर रहा। जब हम कोई किराएदार रखते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें मकान मालिक का नाम, किराएदार का नाम और कुछ शर्तें लिखी होती हैं। जब किराएदार अपना किराया टाइम पे नहीं देता और उन शर्तों को भी नहीं मानता और कहने के बावजूद वो आपका मकान या दुकान खाली नहीं करता, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और आपको बहुत ही एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना होता है, तब जाकर आप अपना मकान या दुकान खाली करवा सकते हो। लेकिन हमारे कुछ ऐसा लिखा है कि अगर किराएदार आपके अनुसार नहीं चल रहा है, आपका मकान या दुकान खाली नहीं कर रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो आप बगैर किसी दिक्कत के, बगैर लड़ाई झगड़े के आप उस मकान को, दुकान को खाली करवा सकते हो कुछ उपाय करके। जो किराएदार के हालात कुछ ऐसे बना देगा कि किराएदार को आपका मकान खाली करना पड़ेगा। ये जितने भी मंत्र हैं, उपाय हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसी शक्ति रखते हैं, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है। ऐसी शक्ति रखते हैं ये मंत्र या उपाय, जब किए जाएंगे, जिस भाव से किए जाएंगे, तो वो आपका भाव पूर्ण होगा। तो आपको बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, किसी कोर्ट केस के आपका काम बन जाएगा। यह शांति मंत्र व शांति उपाय हैं। तो अगर किराएदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा तो उसके लिए पहला उपाय आपने क्या करना है। आपने केले का पत्ता होता है, केला एक वृक्ष होता है, केले के वृक्ष का आपने पत्ता ले लेना है और उस पत्ते पे आपने हल्दी से उस किराएदार का नाम लिखना है। हल्दी से लिखना है अगर आप उसका कोई बुरा नहीं चाहते, सिर्फ आप चाहते हो कि मेरा मकान खाली हो जाए, मेरी दुकान खाली हो जाए, तो आपने केले के पत्ते पे हल्दी से उसका नाम लिखना है और लिखना है आपने अपनी तर्जनी उंगली से। ये तर्जनी उंगली होती है, जो अंगूठे के साथ की उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली होती है, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। आपने हल्दी को पानी में घोलकर स्याही बना लेनी है और इस उंगली से शनिवार के दिन केले के पत्ते पे आपने किराएदार का नाम लिखना है और चप्पल से, जूतों से उसको रगड़ना है, उसका नाम मिटा देना है और उसकी दुकान के आगे आपने फेंक देना है, उसके घर के आगे फेंक देना है। तो वो कुछ ही दिनों में आपका मकान या दुकान खाली करके चला जाएगा। अगर वो फिर भी मकान आपका खाली नहीं कर रहा, आपका ये उपाय फेल हो गया, तो आप हल्दी की जगह पे आप आंखों में डालने वाला काजल वो ले लें और तर्जनी उंगली से शनिवार को उस स्याही से लिखें। तो फिर तो क्या, ये तो रामबाण है, आपका काम अवश्य बन जाएगा। दूसरा उपाय है, गुंजा की एक बेल होती है जिसमें फली लगती हैं, बीज लगते हैं। इसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे चिरमिटी कोई बोल देता है, कोई चुटाली बोल देता है, कोई रत्ती बोल देता है। ये मार्च के महीने में ये लता सूखने लगती है, मई जून में बिल्कुल सूख जाती है, परंतु इसकी जड़ें हरी रहती हैं। पत्ते इसके इमली के समान होते हैं। ये इसकी मैं फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये गुंजा की फ़ोटो है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी गुंजा की माला का प्रयोग करते थे। आपने ये गुंजा ले लेना है। थोड़ा मैं इसके बारे में और बता दूं, ये अक्टूबर और दिसंबर माह में लता फलियों से भर जाती है। इसकी फलियां सेम की तरह होती हैं,
फरवरी और मार्च के बीच फलियां चटक कर गिर जाती हैं। ये जमीन पर लाल काले रंग के दाने दाने दिखाई देते हैं। ये फलियों के जो दाने हैं वो मंत्रों में काम आते हैं, पूजा पाठ के काम आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि भगवान श्री कृष्ण भी गूंजा की माला का प्रयोग करते थे। तो उस लाल रंग की गूंजा को क्या करना है, आपने एक संकल्प करना है हाथ में लेकर। 5-7 दाने उसके ले लीजिए, लेके एक संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं ये जहां भी फेंकूं वो किराएदार मेरा मकान खाली करके चाहे कि वो मेरा मकान छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो उसके हालात ऐसे बन जाएंगे, जब आप उनके घर में फेंक दोगे इन बीजों को ये संकल्प करके, तो वो आपकी दुकान या मकान छोड़कर भाग जाएगा। यह प्रयोग आपने मंगलवार को करना है, जब शाम को दोनों वक्त मिलते हों मंगलवार को, तब यह प्रयोग करना है आपने। तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी ही मिलेगा और बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। तो आज हमने आपको मकान या दुकान खाली कराने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। जो आपको अच्छा लगे, आपको सूट करे, आप उस उपाय को पूर्ण रूप से मन से करके अपने किराएदार से मकान या दुकान खाली करवा सकते हो। आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।